आप जो यूपीआई इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल से, चाहे फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो या किसी प्रकार के ऐप से, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान कितना है, ये दोनों पे चर्चा करने जा रहा हूँ। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को आप लाइक जरूर कर देंगे। देखिए, जब से ये यूपीआई आया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इससे क्या हुआ है कि लोगों को पेमेंट करना बहुत आसान हो गया हुआ है। इसके फायदे ये है कि पहले आप मॉल में खरीदारी करने जाते थे, किसी शोरूम में खरीदारी करने जाते थे या फिर कहीं कोई बड़े दुकान में खरीदारी करने जाते थे कोई चीज़, तो वो सामान देता था और आप उसको कैश देते थे पैसा, तो उसमें जो छुट्टा होता था 4 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, तो वो वापस नहीं करता था। उसके बदले आपको चॉकलेट पकड़ा देता था या फिर कोई प्रोडक्ट पकड़ा देता था। अगर आपको 500 का नोट आपने दिया, उसमें से अगर 50 रुपया, 40 रुपया, 30 रुपया आपका वापस हो रहा है, उसके बदले कोई सामान पकड़ा देता था, बोलता था छुट्टे नहीं है, और मजबूरन आपको लेना भी पड़ता था। अब हुआ है क्या कि यूपीआई होने से आप 5 रुपया का भी कहीं खरीदारी करते हैं, 10 रुपया का भी कोई सामान लेते हैं, तो आप यूपीआई कर देते हैं। यहाँ तक कि 199 रुपया, 399, 599 ऐसा प्रोडक्ट के दाम रहता है मॉल में या फिर आजकल हर दुकानों में। वहाँ क्या है, आपको पूरा 500, 1000 पूरा करके पैसा देना पड़ता था। अब क्या है भाई, 199 तो 199 ही पे करूंगा, 599 तो 599 ही पे करूंगा, 1 रुपया ही क्यों दूंगा। तो यूपीआई से ये फायदा हुआ है, लोगों के पॉकेट भी हल्का होने लगे हैं। अब 5000, 10,000, 20,000 रुपया कहीं खरीदारी करना होता तो पर्स में इतना मोटा पैसा लेकर जाना पड़ता था। अब क्या है, मोबाइल से निकाले और पे कर दिए। मगर नुकसान क्या है ये समझ लीजिए। फायदे तो इतने कम है, नुकसान बहुत ज्यादा है। नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि आपको जरूरत ना भी है वहां भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मैं एक व्यक्ति का आपको हाल बताने जा रहा हूं, जो यूपीआई की वजह से वो कंगाल रहता है हमेशा। उसकी 25,000 रुपया सैलरी है, जॉब करता है बंदा, 25,000 रुपया सैलरी है। लेकिन होता क्या है कि 20 तारीख होते होते, महीने के 1-2 तारीख को सैलरी मिली और 20 तारीख, 15 तारीख, कभी 25 तारीख होते होते उसके अकाउंट जीरो हो जाते हैं। ऐसे काफी लोगों के होते होंगे। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनका अकाउंट पर यूपीआई की वजह से पैसा नहीं टिक पाता है। अब देखिए, दोस्त है, सैलरी मिला, कभी दोस्तों के साथ पार्टी करने चले गए, किसी होटल में चले गए, कभी ड्रिंक करता हुआ व्यक्ति ड्रिंक करने चला गया, कुछ भी है। वहां पर क्या है, जब अकाउंट में पैसा होता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो टारगेट करके जाता है कि मुझे 500 रुपये खर्च करना है रेस्टोरेंट में, या फिर पार्टी करना है, वो मुझे 1000 रुपये या 2000 खर्च करने हैं। लेकिन वहाँ क्या होता है, ग्रुप होता है। अब यूपीआई में पैसा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कुछ मंगा रहा हूँ, खत्म हो गया, कुछ स्पेशल दिख गया, वो मंगा रहे हैं, वो मंगा रहे हैं, दोस्तों का प्रेशर है, कभी मूड बन गया, करते करते रहे, पैसा तो है, पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं, इतना हो गया, पे कर रहे हैं, करते करते पता चलता है कि 500 रुपये का टारगेट लेकर गए, 2500, 3000 रुपया खर्च हो गया। पहले होता था कि कैश होता था लोगों के पास, अगर 500 का नोट पॉकेट से निकल गया, ये लगता था कि इतना खर्च करना है। अगर वो 500 खर्च हो गया, अगर दूसरा 500 निकालना पड़ गया, तो इतना दिल पर बोझ लगता था कि भाई इतने पैसे खर्च हो गए, मैं फिर 500 रुपया खर्चा करूं। भाई मेरे बहुत मेहनत के पैसे है, बहुत सोचना पड़ता था। या फिर जितना कैश लेकर जाता था, अगर खत्म हो जाता था तो इंसान वहां से वापिस आ जाता था, एक्स्ट्रा खर्च नहीं करते थे। दोबारा घर से आकर पैसे लेकर जाना, खर्च करना मुमकिन नहीं था। अभी क्या है, पॉकेट में पैसा है, यूपीआई है, धड़ाक धड़ाक करते रहते हैं, चाहे 10,000 हो, 20,000, 5,000 हो, कब खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता है। इसके अलावा कहीं घूमने गए, कुछ ले लिए, यूपीआई कर दिए। पहले कैश होता था, आप मूवी देखने जाते थे तो मूवी देखते थे, कैश में टिकट लेते थे, कैश में सब कुछ लेते थे, मूवी देखते थे, 50 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करते थे, चले आते थे। ये यूपीआई जब से हुआ, आप करते क्या है कि टिकट ले लेते हैं। सिनेमा हॉल में जो सामान 20 रुपया, 25 रुपया का बाहर मिलता है, वो आप 300, 400 में ले लेते हैं, इसलिए कि भाई यूपीआई आसानी से पैसा पे कर रहे हैं, कैश तो देना है नहीं। तो ऐसे ऐसे करके आपके अकाउंट कब खाली हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है, आपको अंदाज भी नहीं रहता है। आप अभी चेक करते हैं कि मेरे अकाउंट में 5,000 है या 7,000 या 10,000 है, 2 दिन बाद खुद चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो 700-800 रुपया बचा हुआ है। पैसे गए कहाँ, आपको खुद पता नहीं चलता, क्योंकि हर जगह यूपीआई का जो लत लग गया हुआ है ना, हर जगह यूपीआई, हर जगह यूपीआई। वही पैसा कैश निकाल के आप पास में रख ले, घर पे रख ले, आप देखिए वही पैसा आप खर्च करेंगे तो आपको तकलीफ होगा कि अरे 5,000 रुपया थे, इसमें से 3,000 ही बचे हुए हैं, 500 रुपये के 4 नोट गायब हो गए। यार कितना मेहनत से पैसा आता है, खर्च करने में, पैसा देने में तकलीफ होता है। आप दोस्तों के ग्रुप में जा रहे हैं, वहां पे 500 के नोट देंगे, आपको बड़ा तकलीफ होगा कि यार इतना पैसे दे रहा हूँ, सबको इसमें खर्च करना चाहिए। लेकिन यूपीआई होता है यार तुम रखो रखो, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो ये नुकसान है। जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा था कि 25,000 उसकी सैलरी है, लेकिन उसके पास पैसे बचते नहीं है, 15-20 तारीख तक खत्म हो जाते हैं, जबकि ज्यादा उसका खर्च भी नहीं। ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ अभी 4-5 दिन पहले की बात है, मैं गया था एक जगह और मेट्रो का टिकट लेना था। तो वो यूपीआई से मेट्रो का टिकट बुक कर रहा है, जो 40 रुपया का था, वो बुक ही नहीं हो रहा है, बार बार पेमेंट कर रहा है, पेमेंट हो ही नहीं रहा है। तो बैलेंस चेक कर रहा है, बैलेंस चेक करने पर पता चला कि उसके अकाउंट पर मात्र और मात्र 30 रुपये बचे हुए हैं और 40 रुपए का टिकट है। तो कैसे टिकट निकलेगा। तो जब बैलेंस देखा तो चौंक गया, बोल रहा है कि अभी 2 दिन पहले मैंने चेक किया था, मेरे अकाउंट पर 1700 से 1800 रुपया था, ये कैसे हुआ यार, 30 ही रुपए बचे।
तो मैंने बोला हिस्ट्री चेक करो, तो जब हिस्ट्री चेक कर रहा है फोन पे का, तो देख रहा है कि कोई पार्सल आया था उसका उसने पे किया था, शाम को कहीं बिरयानी खाया था वो पे किया था, ऐसे ऐसे कई जगह वो पे किया था जिसमें से उसको 2-3 चीज याद भी नहीं थी। यूपीआई से जो पे आप करते हैं, दिन में 10 पे करिए, आपको खुद याद नहीं रहता है। इतना आसान है कि आप करके आपके दिमाग से निकल जाता है, और कैसे आपके अकाउंट से पैसा खत्म हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे 15 सेकंड का रील्स जो होता है, 15-20 सेकंड का रील्स आप देखते हैं, चाहे इंस्टाग्राम में हो, फेसबुक पेज पे हो, चाहे यूट्यूब में हो, कहीं भी रील्स में आप एक बार घुस जाते हैं तो आपका 1 घंटा 2 घंटा स्क्रॉल करते करते कब निकल जाता है पता नहीं चलता है, जिसमें आप सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में रील्स देख लेते हैं। लेकिन आप जब रील्स देखना खत्म करते हैं, जब वहां से उठ जाते हैं, तो आपको उसमें से एक रील्स का भी सीन याद नहीं रहता है, मुश्किल से एक आध रहेगा, लेकिन हजारों रील्स में से 1-2 ही आपको ध्यान में रहेगा, कोई भी ध्यान में नहीं रहता है, लोग भूलते जाता है। इसी तरह यूपीआई का पेमेंट है, आप करते जाते हैं, आपके दिमाग में याद ही नहीं रखता है, पता चलता है 20,000 कब 2,000 में बदल गया, आपको याद भी नहीं रहता है। जब हिस्ट्री चेक करते हैं तब आपका दिमाग घूमता है कि चला बताओ इतनी जल्दी पैसा खर्चा हो गया। ये सारे नुकसान है। तो क्या यूपीआई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्या सावधानी बरतना चाहिए? तो मैं आपको बता रहा हूं कि यूपीआई इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। यूपीआई आप रखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरत है, जहां पर बहुत ज्यादा अर्जेंट हो, लगे कि नहीं बिना यूपीआई का काम नहीं चलेगा, वहीं पे यूपीआई करिए। जहां पर ये लगता है छुट्टा नहीं है, यहाँ पे यूपीआई नहीं करूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, वहां पे यूपीआई करिए। लेकिन कैश रखिए, कोशिश करिए कैश से ट्रांजेक्शन करिए। अगर 200, 300, 500, 100, 200 का जरूरत है तो कैश से इस्तेमाल करिए। आपको पता रहेगा कि आज दिन में कितने 100 मैंने खर्च कर दिए, कितने रुपए खर्च कर दिए। एक समय था लोग 10,000 कमाकर भी उसमें से 5,000, 7,000, 2,000, 3,000 रुपये बचा लेते थे। आज के डेट में 25,000, 30,000, 50,000 कमा के भी इंसान के अकाउंट पर महीना लगते लगते पैसे नहीं रहते। सबका जड़ है यूपीआई। और इसका नुकसान और भी है, किसी को जरूरत पड़ा दोस्त को, भाई 500 रुपया कर देना मैं कल कर दूंगा। कोई रिश्तेदार को जरूरत पड़ा, भाई 2,000 रुपया भेज देना, अब तुम्हारी सैलरी आई है मैं भेज दूंगा। इस तरह से भी लेन देन होने लगे, असल पता ही नहीं चलता पैसा गया कहाँ। तो यूपीआई के सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए आप रखिए, कोशिश करिए कम से कम खर्च करें और कैश में ही खर्च करें। आप देखिए आपका पहले वाला दौर आ जाएगा, आपके अकाउंट पर पैसा रहने लगेंगे। बात बात पे यूपीआई यूज करने वाले लोगों का हालात यही है कि सही में महीना लगते लगते उसके अकाउंट पर 10, 20, 50, 100 या 200, 400, 500 रुपया ही बचता है, जबकि सैलरी 20,000, 25,000, 30,000 रुपये रहती है। ऐसे कई लोग होंगे, कई लोगों के साथ ऐसा होता है, और फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होता है। यूपीआई होने की वजह से फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होता है। तो यूपीआई रखिए, लेकिन यूपीआई से अगर रेगुलर पेमेंट आप नहीं करेंगे तो आपका फिजूल खर्ची होगा ही नहीं, आप सिर्फ कैश में खर्चा करिए। तो एक बार आप आदत डाल के देखिए, यूपीआई से कम पेमेंट करके, मतलब जो जरूरत हो, ज्यादा इमरजेंसी हो तभी पेमेंट करिए, और कैश का इस्तेमाल करना स्टार्ट करिए। आप देखिए कि आपके पैसे कुछ ना कुछ अभी से ज्यादा बचने लगेंगे। जो बिल्कुल खाली यूपीआई इस्तेमाल करने से आपके तंगी आ जाता था, वो नौबत नहीं आएगी। और ये प्रैक्टिकल है, मैंने खुद आजमा कर देखा इन चीजों को। तो आप लौटिए कैश की तरफ, और यूपीआई इमरजेंसी कोई चीज ऑप्शन जो दिया जाता है, कोई चीज आता है, डिजिटल इंडिया ठीक है, तो यूपीआई से पेमेंट करना कोई गलत बात नहीं है। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है, अच्छी चीज है। लेकिन मैंने जो कहा है उन चीजों पर आप ध्यान रखेंगे तो आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी, फालतू खर्च जो है उस पर आप लगाम लगा सकेंगे।